Today we will discuss antioxidants, pharmacochemistry and कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक सोडियम बाइसल्फाइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है सोडियम बाइसल्फाइड का? NaHSO4 और उसका मॉलिक्यूलर वेट 104.06। इसके नेक्स्ट है सिनोनिम, अदर नेम इनका क्या है जो सोडियम बाइसल्फाइड है? फर्स्ट इसका सोडियम एसिड सल्फेट, सोडियम एसिड सल्फेट है, ठीक है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम एसिड सल्फाइड। Sodium acid sulfide and sodium hydrogen sulfide. Next, physical properties of sodium bisulfate. Physical properties में क्या है? First इसकी it is colorless, white. It is occur as white granular form, powder form, and yellowish white crystals. नेक्स्ट इट इज अनस्टेबल इन एयर, इस एयर में अनस्टेबल है। थर्ड वन इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल गैस विद स्ट्रॉन्ग सफोकेटिंग पंजेंट एंड इरिटेटिंग गैस। जब ये जो गैस है वो क्या नॉन इन्फ्लेमेबल है, मतलब जब ये गैस बनती है, ठीक है, लैब में या कहीं पर भी, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो है सफोकेशन, सांस में प्रॉब्लम आने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है और ये बहुत ज़्यादा पंजेंट होती है। नेक्स्ट वन है इट इज फ्रीली सोलुबल इन एयर एंड स्लाइटली सोलुबल इन अल्कोहल। उसके बाद इसके नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल यूजेस। फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड एज स्टेबलाइजिंग एजेंट, it is used as antioxidant and stabilizing agent। stabilizing agent जो chemical reactions को stable बना सके, ठीक है। it is used in antioxidant and stabilizing agent। Second one is it is remove permanent stains and for solubilizing certain dyes other chemicals। remove permanent stains परमानेंट स्टेन, जो परमानेंट स्टेन्स दाग होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट इसका यूज हम करते हैं एज ए सोलुबलाइजिंग, जो डाइज एंड अदर केमिकल्स हैं उनको सोलुबल करने में एज ए सोलुबलाइजिंग एजेंट सोडियम बाइसल्फेट का यूज होता है। नेक्स्ट इसका इट इज एम्प्लॉयड फॉर डर्मेटोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। डर्मेटोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जो हमारी स्किन में अकीन्स, ठीक है, इरिटेशन, रैशेस हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। इसमें डर्मेटोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है कि स्किन में कोई भी इंफेक्शन है, एलर्जी है, उसके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, Na2S2O5। केमिकल फॉर्मूला Na सोडियम S2O5 S2 सल्फाइड O मेटा, ठीक है। Na2S2O5, इसका मोलिकुलर वेट है 11910। उसके बाद इसमें जो सिनोनिम है वो क्या, इसका सिनोनिम क्या है, सोडियम पायरोसल्फाइड एंड डाइसोडियम पायरोसल्फाइड। इसका सिनोनिम क्या है, सोडियम पायरोसल्फाइड और डाइसोडियम पायरोसल्फाइड। ये इसके अदर नेम है, इसका सिनोनिम है। उसके इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इट अकर्स कलरलेस, ये कलरलेस है एंड वाइट येलो क्रिस्टल्स, ये वाइट येलो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अवेलेबल है। इट इज क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है। ऑर्डर नॉन इरिटेंट है एंड स्ट्रॉन्गली जो सफोकेटिंग है, अगर ये जब ओपन होता है तो सफोकेशन हो जाती है। दूसरा एसिडिक सेलाइन टेस्ट है इसका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। नेक्स्ट इट इज फ्रीली सोलुबल इन एयर, वाटर, ग्लिसरॉल एंड स्लाइटली सोलुबल इन अल्कोहल। उसके बाद इसकी जो है फार्मास्यूटिकल यूजेज क्या है, ये क्या यूज करते हैं हम लोग, इसकी प्रिवेंशन फूड्स में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को। सेकंड इसका यूज है, हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं इन मैनी इंजेक्शंस, जो हमारे इंजेक्शंस की प्रेपरेशंस हैं, पेरेंटल प्रेपरेशंस हैं, उनमें हम एज अ स्टेबलाइजर इसको यूज करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव एंड सेकंड है, हम स्टेबलाइजर करते हैं इन इंजेक्शंस यूज, इसमें जो क्या करते हैं, हमारे जो इंजेक्शंस है उसमें जो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इट इज यूज टॉपिकली टू ट्रीट, वो सेम डर्मेटोलॉजिकल प्रॉपर्टी, स्किन की जो प्रॉपर्टी डिजीज है उनके ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम थायोसल्फाइड। जो सोडियम थायोसल्फाइड है इसका क्या है, Na2S2O5.5H2O। Na2S2O3 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इट इज यूज्ड ऑफिशियली एज एन एंटीडोट। जो सोडियम थायोसल्फाइड है ये क्या यूज होता है, एज ए एंटीडोट। अब इसका सिनोनिम क्या है, एंटीक्लोर। इस नाम से इसके जो सिनोनिम है, इससे क्वेश्चन आ जाता है एंटीक्लोर के नाम से। सेकंड इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है अपनी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के इट अकर्स लार्ज ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट कलरलेस मेडिसिनल
मोनोक्लिनिकल प्रिज्म, ये प्रिज्म की तरह होते हैं जो अवेलेबल होते हैं ट्रांसपेरेंट होंगे। सेकंड, ये क्या ऑर्डरलेस है एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग जो इसकी बिटर अल्कलाइन टेस्ट है। अब जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो सोडियम थायोसल्फाइड है, व्हेन रिएक्ट विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे NaCl, ठीक है, प्लस S2 प्लस एक तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, इसमें अगर 2NaCl, NaCl प्लस S, ठीक है, प्लस अपना आ गया H2O प्लस SO, जो हमारी रिएक्शन क्या होगी, एंड अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, एक तो हमारे पास क्या गिवन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेंगे, सल्फर बनेगा एंड सोडियम क्लोराइड बनता है अगर हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। सेकंड, इसके यूज क्या है, इसका फर्स्ट यूज है स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं, जैसे रिंगवॉर्म, टैपवॉर्म हो गया, अपने उसमें जो है यूज करेंगे इसको। सेकंड वन इसका यूज है वेरियस डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो उनमें यूज करते हैं। थर्ड वन इसका यूज है एज ए, पहले हमने क्या था, ये सोडियम थायोसल्फेट ऑफिशियली हम किस में यूज करते हैं, एंटीडोट। इट इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, लेड एंड आर्सेनिक या फिर आयोडीन पॉइजनिंग। एंटीडोट dermatological problems. थर्ड वन है स्किन यूज एज एंटीडोट डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है, स्किन डिजीज ट्रीटमेंट में जैसे रिंगवॉर्म इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaNaNO2। ये इसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम नाइट्राइट का। इसका मोलिकुलर वेट क्या है, 69। अब इसका सेकंड नेम क्या है, नाइट्रस जो है नाइट्रस एसिड सोडियम सॉल्ट, सिनोनिम इसका नाइट्रस एसिड सोडियम सॉल्ट। जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इट इज फॉर्म इन ऑफ कलरलेस स्लाइटली येलो क्रिस्टल्स, ठीक है, और वाइट ग्रैनुलर पाउडर में हमारे पास अवेलेबल है।
अगला है इसके जो प्रॉपर्टीज, सोल्यूबल इन वाटर में सोल्यूबल है एंड स्प्रिंग में सोल्यूबल इन अल्कोहल। थर्ड वन इज इट इज टेस्ट इज सेलाइन, सेलाइन टेस्ट होता है। नेक्स्ट है इट इज ऑर्डरलेस। देन इसके यूजेस क्या है, फार्मास्यूटिकल यूज, it is used as an antidote in the treatment of cyanide poisoning। ये हमारा चैप्टर भी है एंटीडोट, उसमें भी हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। यूज्ड एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में सेकंड है इट इज यूज्ड इन स्मूथ मसल, जो ब्लड वेसल्स है उनको स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन करवाने के लिए एज अ वैसोडाइलेटर हम इसका यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट का। नेक्स्ट है हमारा जो कंपाउंड है वो है, नेक्स्ट एंड लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक हमारा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एंटीऑक्सीडेंट्स का, नाइट्रोजन। इसका क्या फॉर्मूला है, सबको जैसे पता है N2। N2 है। उसके बाद इसका हम लार्जेस्ट, ये क्या हमारे जो अर्थ है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजन। इसमें अब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एक क्या इनर्ट गैस है, ठीक है, एट ए रूम टेम्परेचर इट इज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, इट अकर एज कलरलेस गैस, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन होती है ये। इट डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जब हम लोग नाइट्रोजन को, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टर करवाएंगे तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। इसके यूज क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट एनिमल्स टिश्यूज, ठीक है, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। अब जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके लिए जो नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसकी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। सेकंड है इसका हम यूज क्या करते हैं, पेशेंट को नाइट्रोजन बैलेंस करने में इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं। जब पेशेंट्स में नाइट्रोजन जो है डिटर्मिनेशन हो जाती है तो उनमें बैलेंस करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज करेंगे। जो रिमूव कट्स है हमारे स्किन में, ठीक है, उनको रिमूव करने में नाइट्रोजन का यूज होता है। नेक्स्ट है जो लिक्विड नाइट्रोजन वो हम लोग किस में डालते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में। नेक्स्ट है इसके हम यूज किस में करते हैं, सर्टेन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस, जैसे एंटीबायोटिक्स में यूज होता है नाइट्रोजन को, उनके प्रेपरेशन को बनाते हैं। नेक्स्ट है फूड फ्रीजिंग प्रोसेस में इसका यूज होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो नाइट्रिक एसिड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, नाइट्रिक साइनाइड एक्सप्लोजिव के टाइम हम इसका जो नाइट्रोजन का हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें जो मेन है, जैसे एक तो इसका जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसका मैकेनिज्म आता है कि 3 टाइप जो हमने किया था उसके मैकेनिज्म के, बाय इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन, ब्लॉकिंग साइड चेन एंड बाय रिएक्टिंग विद फ्री रेडिकल्स। वो मेन है, वो जरूर आता है पेपर्स में। और इस पे जो बाकी है जो शॉर्ट नोट आता है
कंपाउंड है उस पर शॉर्ट नोट आ जाएगा कि ये हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज यूज, ठीक है, उसकी जो है केमिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज, जिसकी केमिकल्स हैं वो केमिकल्स प्रॉपर्टी हमने लिखनी है। ये सारा हमने इसमें स्टडी करना है। ये चैप्टर हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।